अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद में आज आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप रात के बचे हुए चावल उबले हुए इससे आप नाश्ता तैयार कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये नाश्ता बनाएं। तो पहले भी मैंने आपको दिखाया था कि रात की बची रोटी का नाश्ता बहुत ही अच्छा बना था। ये उससे भी अच्छा नाश्ता बना है, रात के उबले हुए चावल ये बचे हुए। तो इससे किस तरीके से आप लोग जो है ज़ाया नहीं करें, इससे कैसे आप नाश्ता बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा बना है। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज भी आपको दिखाऊंगी नाश्ता बनाना। और ये नाश्ता जो है हम रात के बचे हुए चावलों का नाश्ता बनाएंगे। तो अक्सर जो है बचे हुए चावल आप लोग फेंक देते हैं, ज़ाया कर देते हैं। तो इससे जो है हम बहुत ही अच्छा नाश्ता बनाएंगे। पहले जो है मैंने रात की बची रोटी का भी नाश्ता बनाया था, बहुत ही अच्छी वीडियो बनी है, बहुत ही आप लोगों को पसंद आई है। तो ये रात के चावल उबले हुए चावल है, इसका नाश्ता हम बनाएंगे। सबसे पहले जो है थोड़ा सा मैंने आधा दूध लिया है, आधा पानी लिया है। तो नीम गर्म आपने लेना है, दोनों चीज़ें नीम गर्म लेनी है। तो आधा जो है आधा कप जो है मैदा लेंगे और इसमें ही 1 चम्मच जो है हम हींग शामिल करेंगे। तो ये शामिल करने के बाद पहले हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे इस तरीके से, ऐसे अच्छे तरीके से इसकी गुठलियाँ जो है इसकी ख़त्म करनी है। पूरे लम्स आपने इसके ख़त्म करने हैं। इस तरीके से आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है ऐसे। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है तो कम से कम जो है 1 घंटे के लिए हम इसको रेस्ट देंगे। तो जब तक बाकी जो है हम वो तैयारी कर लेते हैं। और उसके बाद हम अंडा ले लेंगे। तो जूसर मशीन का आपने जग ले लेना है। तो 1 अंडा आपने डाल लेना है। अंडा डालने के बाद आपने जो है ये चावल जो है इसके अंदर आपने इस तरीके से डाल लेने, ऐसे ऐसे। और इसके बाद जो है हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो इसके बाद इसको हम ग्राइंड करेंगे। अब ये ग्राइंड हो चुका है तो अब हम उठा लेंगे। अब ये देखिए हमने ग्राइंड भी कर लिया है। तो थोड़ी देर हम जो अब इसको भी रेस्ट देंगे जब तक उसका 1 घंटा पूरा हो जाए। अब 1 घंटा हो चुका है तो अब इसी के अंदर जो हमने चावल का पेस्ट तैयार किया था वो इसके अंदर आप ऐड कर देना इस तरीके से, ऐसे पूरा पेस्ट जो हम निकाल लेंगे इस तरीके से। और ये सारा डालने के बाद आपने बंद गोभी जो है, पत्ता गोभी बोलते हैं कुछ लोग, बंद गोभी बोलते हैं, तो ये बारीक कटी हुई ये भी आपने ऐड कर देनी इस तरीके से। तो उसके बाद नमक जो है, नमक आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कीजिएगा कि कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं और कुछ लोग जो है कम खाते हैं। तो मसाले भी आप अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ी सी हम दाल कुटी हुई मिर्ची हम ये शामिल करेंगे और थोड़ा सा धनिया पाउडर शामिल करेंगे और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे और थोड़ा सा जो है चाट मसाला इसके अंदर शामिल करेंगे। अगर मसाले आपके पास कम में नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अंडा भी अगर आप नहीं शामिल करना चाह रहे तो आप नहीं कीजिएगा। इस तरीके से आपने पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है ऐसे। बहुत ही अच्छी है नाश्ते की वीडियो बनेगी। पहले ही मैंने नाश्ते की वीडियो बनाई है तो बहुत ही आप लोगों को पसंद आई है। तो चाहे मेरे चैनल का विज़िट करके देख लें। मैंने रात की बची रोटी की भी बनाया था नाश्ता, तो वो भी बहुत ही मज़े का बना है। इस तरीके से आपने मिक्स कर लेना ऐसे ऐसे। अब ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है तो अब हम इसको साइड पे रखेंगे। तो बाकी आगे का बताती हूँ कि क्या करना है। और उसके बाद पैन में आपने कुकिंग ऑयल जो है सिर्फ 1 चम्मच आपने डाल लेना है। तो इस तरीके से आपने फैला लेना है ऐसे, ज़्यादा नहीं शामिल कीजिएगा। तो पहले इसको गर्म करेंगे। तो चूल्हे की आंच जो है आपने हल्की आंच खोलनी है, ज़्यादा नहीं खोलिएगा। अब ये देखिए हल्का गर्म हो चुका है। तो अब सारा पेस्ट जो हमने तैयार करा था इस तरीके से इसके अंदर डाल लेंगे ऐसे ऐसे। और ये पेस्ट डालने के बाद चम्मच से आपने फैला लेना है ऐसे, इस तरीके से पूरे पैन में आपने फैला लेना है ऐसे ऐसे। बहुत ही अच्छी जो है ये नाश्ते की वीडियो बनेगी, बहुत ही मज़े की वीडियो बनेगी। इस तरीके से आपने फैला लेना है। अभी देखिए पूरा सेट कर लिया है। तो हल्की आंच पे इसको बताएंगे। तो जैसा आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि चम्मच आप ये लकड़ी का या स्टील का यूज़ कीजिएगा। तो प्लास्टिक का चम्मच आपने किसी भी गर्म खाने में यूज़ नहीं करना।
तो 2 से 3 मिनट तक हम इसको इस तरीके से कवर करके रखेंगे। अब 3 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम ढक्कन उठा लेंगे। तो हल्की आंच पे आपने पकाना है, चूल्हे की आंच ज़्यादा नहीं खोलिएगा। तो थोड़ा सा जो है कुकिंग ऑयल जो है इसके ऊपर इस तरीके से आपने साइडों में डाल लेना है, ऐसे ऐसे। और डालने के बाद थोड़ी सी जो आंच चूल्हे की खोल लेनी है। तो आपने चारों तरफ से इस तरीके से आपने ऐसे घुमा लेना है कि एक जैसा ये पक जाए, ऐसे इस तरीके से। अभी देखिए ऊपर से भी सेट हो जाएगा इस तरीके से, ऐसे। बहुत ही अच्छी ये वीडियो बनेगी। तो पहले ही मैंने नाश्ते की वीडियो बनाई थी, तो वो भी बहुत ही अच्छी बनी थी, सबने बहुत ही पसंद किया और बहुत ही मज़े की बनती है। तो ये वीडियो भी जो है बहुत ही अच्छी बनेगी। इस तरीके से आपने जो हल्की आंच पे आपने इस तरीके से चारों तरफ से घुमा लेना है। अब ये देखिए तैयार है। तो अब हम कोशिश करेंगे इसको पलटने की। तो बड़े आराम से पलटिएगा इस तरीके से आपने, ऐसे। देखिए माशाल्लाह, देखिए सुभान अल्लाह, कितना अच्छा इसका कलर आया है। और चूल्हे की आंच जो है आपने खोल लेनी है। और चूल्हे की आंच खोलने के बाद आपने इस तरीके से घुमा लेना है इसको। अब ये देखिए ये भी तैयार है। तो माशाल्लाह देखिए कितनी फूली फूली अच्छी बनी है। तो चाहे मेरे चैनल का विजिट भी करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है बाकी, तो आप मुझे सब्सक्राइब करें कि आने वाली वीडियो भी आप देख सकें। इस तरीके से आपने उठा लेनी है ऐसे। माशाल्लाह देखिए सुभान अल्लाह, कितना अच्छा देखिए ये कलर आया है। चावल की रोटी, देखिए हमने चावल का नाश्ता तैयार किया है। अब ये देखिए हमारा जो चावल का नाश्ता हमने तैयार किया था, ये तैयार हो चुका है। तो माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा जो है हमारा ये चावल का नाश्ता भी तैयार हुआ है। तो आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये नाश्ते की वीडियो कैसी लगी।